हरे कृष्णा सोनाली माता जी, दंडवत रागिनी प्रणाम। माता जी, मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सकल माता जी का मैं दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सकल अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुधा माता जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। सुश्री माता जी, हरे कृष्णा कुमारी माता जी, चांदी माता जी, सुंदरी माता जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा बेबी मदर माता जी, आपने ज्वाइन किया। भक्तों सभी वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम जस्मिता माता जी। दंडवत प्रणाम जस्मिता माता जी, सभी भक्तों दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी हरे भक्तों कृष्णा सेवकों प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गोपाल प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा गोपाल प्रभु जी, हरे देवी हरे मदन कृष्णा कृष्णा माता रागिनी जी, माता जी में दंडवत प्रणाम, प्रणाम। अशोक रोही में सुकन्या प्रणाम। माता जी, बेबी मदर माता जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुषमा माता जी, दंडवत प्रणाम। आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। सुखदेव माता जी दंडवत बेबी प्रणाम। मदर माता जी, आप गुरु पूजा शुरू कीजिए, गुरु वंदना। आज मेरा टर्न है क्या? जी माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशु तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भागवती सद्मा वंदु मोई सावधान माते यहाँ प्रसादे भाए एव भव तरिया हाय। कृष्ण प्राप्ति है यहाँ हईते, कृष्ण प्राप्ति है यहाँ हईते। गुरुमुख पद्म वाक्य चितित करिया यज्ञ आर ना करी हो मने आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। ये प्रसाद पूरे सर्व आशा, ये प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। प्रेम भक्ति यहाँ है ते अविधा विनाश जाते वेद गाई आहार चरिता। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ मोतीर जीवन। हाँ प्रभु करु दया देहु मोरे पद छाया एवो यश घुषुप त्रिभुवन। हा प्रभु करो दया देहु मोरे पद छाया एवो यश घुषुप त्रिभुवन। प्रभु पाद पतित पावन
पतित पावन गुरुदेव लोइलो शरण। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सभी भक्तों बहुत प्रणाम। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, बहुत ही सुंदर। नाम हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धर्मराज प्रभु जी। राजीव माता दंडवत प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा शिवा माता दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सारे भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता दी, ब्रह्मा माता दी, यशोदा माता दी, सत्या माता दी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा रागिनी माता जी। हरे कृष्णा सुश्री माता जी। दंडवत प्रणाम माता दी। हरे कृष्णा सुश्री माता जी, जुम्मा माता हरे जी। कृष्णा भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंड प्रणाम। गुरु जी दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण देव प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण राम हरे माता जी, कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुधा माता जी। हरे कृष्णा अंजलि माता जी। हरे कृष्णा सुषमा माता जी, पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी दंड प्रणाम। नाथ हरे प्रभु जी कृष्णा। हरे कृष्णा सुखदेव जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरु जी चरण पर। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी कृष्ण दंडवत गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे सभी कृष्णा को मेरा गुरु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। ओके, हरे कृष्ण। सबका स्वागत है सत्र में। जी, अनाउंसमेंट कीजिए। दंड प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। गुरु जी कल शाम को मैसेज है, मंजू सिंह माता जी की तबीयत ठीक नहीं है और उनकी छोटी बहन को भी एग्जाम का स्ट्रेस है। उनके लिए प्रार्थना करनी है गुरु जी। और विशाल इगावे प्रभु जी को घर गृहस्थी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिस कारण से वो भक्ति में स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। तो उनको आशीष दीजिए कि उनके प्रॉब्लम जल्दी शीघ्र ठीक हो और भक्ति में स्थिर होने की कोशिश करें। आज मोहित प्रभु जी का भी इंटरव्यू है तो गुरु जी, और उनकी सफलता से हम 3 बार हरे कृष्ण जी 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के इनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, भक्तों के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 ओके, हरे कृष्ण। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आज किसका टर्न था बताने का?
बेबी मंडल माता जी। जी बताइए। कल तो वैसे भी साक्षात्कार था, तो फिर ठीक है, फिर रहने दीजिए। तो मुझे पता नहीं चलता है किसका कब टर्न था। तो उसके लिए आप कृष्ण मोहन प्रभु से संपर्क करें। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण गुरु जी, कल के सत्र में रीना माता जी ने आके बद्रीनाथ धाम से जो आपने जो बताया वो पूरा एकदम विस्तार से बताया, बहुत अच्छा बताया, मैं बहुत अच्छे से सुन रही थी और बहुत कुछ सीखने के लिए इसमें बताए थे आपने। मेन ध्येय ये था कि इसमें ये बताए थे कि हमें विचलित परिस्थितियों में भी ध्येय बांधना चाहिए और हमें कृष्ण पर भरोसा रखना चाहिए और जो भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा समझ करके करना चाहिए। विचलित परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, जैसे कि आपने ट्रेन में अपने असुविधाओं और ये के बारे में बताए थे। रत्ना माता जी ने बहुत अच्छे से बताए, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। और हाँ उसके बाद ने वृंदावन यात्रा से संबंधित कुछ अनाउंसमेंट किए थे कि कुछ जो अभी कार्तिक महीने में जो आपने पिछले साल यात्रा किए थे, इस साल भी, तो उसके दौरान आपने बताए थे कि जो भी भक्त इसमें इंटरेस्टेड है कृपया कर वो अपना पहले से टिकट कर ले तो अच्छा रहेगा। 2-4 दिन की यात्रा रहेगी ये इतना आपने बताए थे। और आपने बोले थे कि ग्रुप में इसके बारे में इससे संबंधित जानकारी दे दी जाएगी कुछ दिनों में। और गुरुजी फिर इसके आगे फिर मेरे ही साक्षात्कार हुआ था, तो वो सभी जानते हैं। तो जी जी, यही वो जी जी, बताने की। हरे ओके। कृष्ण। जी गुरु सभी भक्तों के चरणों में दंडवत करना। जी जी, तो अभी हम, धन्यवाद आपका। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज से हम, हमारा जो पैटर्न है उसको हम फॉलो करते हैं। जो भागवतम 3 दिन रहेगा, आ, या फिर हम एक हफ्ता हम भागवतम, 3-4 दिन हम भागवतम करते थे, 2 दिन हम प्रॉपर लीलामृत करते थे, एक दिन राधानाथ महाराज का किताब करते थे। तो इस तरह से इस पैटर्न को हम कंटिन्यू करते हैं अभी। तो अध्याय स्कंद हरे एक, कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम, सब भक्त सभी दंडवत प्रणाम। स्कंद एक का अध्याय 8 या अध्याय 7 पर हमने चर्चा की थी। अध्याय 7 पर जी, 7 हो गया था वो। 7 हो गया। 8 होगा। जी। अध्याय 8 के ऊपर हम चर्चा करते हैं। केवल मैं सारांश ही बताता हूँ, क्योंकि डीप में फिलोसफी ज्यादा है। जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताता रहूंगा। तो ये कथा की तरह मैं इसको प्रयास करता हूँ बताने का। तो नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। ओके, तो अभी हम बहुत इम्पोर्टेंट अध्याय शुरू कर रहे हैं। और अगर जो कोई लेडीज है ना, या जेंट्स भी है, जिनको भक्ति करने की इच्छा है या कोई रोल मॉडल ढूंढ रहे हैं, तो सबसे बड़ा रोल मॉडल हमारे जीवन में है, वह है कुंती महारानी की प्रार्थना। श्रील प्रभुपाद जी इतना इस श्लोका के, जब वह अनुवाद कर रहे थे भागवत का, तो सुंदर सुंदर उन्होंने तात्पर्य लिखे हैं। तो प्रभुपाद इस सेक्शन में इतने प्रभावित थे कि उन्होंने किताब लिखी। एक किताब है, पता है प्रभुपाद जी का, कुंती महारानी की शिक्षाएं। अगर आप कभी इस्कॉन मंदिर में गए तो उस किताब को जरूर खरीदीजिए, बहुत सुंदर किताब है वो।
तो अभी अगर मैं आपको आप क्या चाहते हैं कि मैं अध्याय 7 का सारांश बताऊं अभी तक हुए, या फिर मैं अध्याय 8 से शुरू करूं? अगर आप चाहते हैं मैं अध्याय 8 से शुरू करूं तो मैं 8 से शुरू करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि अभी तक जितना हुआ है उसका हमको थोड़ा सा ये बताइए शॉर्ट में, तो मैं वो शॉर्ट में बताऊंगा। या फिर हम ऐसा करते हैं, हाँ, शॉर्ट में बताइए, शॉर्ट में बताइए। जी, अब तक हुआ है ना जो वो शॉर्ट में बता दीजिए, शॉर्ट में पुराना बताइए। याद आ जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं रिवीजन हो जाएगा। थोड़ा ब्लैंक हो जाता है। जी चैप्टर 8। चैप्टर 8 नहीं, अभी हम यही करते हैं, सारे ही बताते हैं, क्योंकि चैप्टर 8 हम कर लेते हैं फिर। तो बहुत बार ऐसा होता है हम आगे आगे बढ़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन पहले का भी चीज़ हमको पता होना चाहिए कि किस तरह से ये अध्याय 7 अभी तक कवर हुए हैं। जी, तो अध्याय 1 का शीर्षक था कि मुनियों की जिज्ञासा। और हम अगर आप हो सके तो सारे भक्तों से मेरा निवेदन है कि आप स्कंद 1 खरीद लीजिए, जो अमेज़न में अवेलेबल है। हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, जिस भाषा में आपको चाहिए सारी भाषा में अवेलेबल है अमेज़न पे, या फिर आप गूगल में सर्च कीजिए और आप इसको ना अपने घर पे लाइए, इस किताब को, ग्रंथ को। गुरु ठीक जी है? इस्कॉन में भी मिलता है ना? जी जी, इस्कॉन में तो मिल जाता है, सब इस्कॉन में जगह तो पर मिल मिलता जाता है। है, सब जगह पर मिलता है। अध्याय 1 का शीर्षक है मुनियों की जिज्ञासा। अध्याय 2 का शीर्षक है, तो पहले मैं आपको 7 अध्याय के नाम बताता हूँ, है ना, ताकि आपको याद आए। दूसरा अध्याय का नाम है दिव्यता तथा दिव्य सेवा। तीसरे अध्याय का नाम था समस्त अवतारों के स्रोत श्री कृष्ण। चौथे अध्याय का नाम था नारद मुनि का प्राकट्य। पांचवें अध्याय का नाम था कि नारद मुनि द्वारा व्यासदेव जी को उपदेश देना। छठे अध्याय का शीर्षक था नारद मुनि और व्यासदेव जी का संवाद, गुरु और शिष्य के बीच। और सातवें अध्याय का नाम था द्रोणपुत्र को दंड। अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं केवल, हाँ, पूरा 7वां अध्याय, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो सुनिए, सबसे पहला जो अध्याय 1 है, मुनियों की जिज्ञासा, उसमें आ, सबसे पहले 3 श्लोकों में भागवत की महिमा होती है। ठीक है, तो ये 3 श्लोक है, पहला, दूसरा और तीसरा। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि पहले 3 श्लोकों में आ, भागवत की महिमा बताई है, और उसके बाद नैमिषारण्य के वन में सूत गोस्वामी है, वह शौनक आदि ऋषियों को भागवतम बताने के लिए एकत्रित हुए हैं। और ये कितने ऋषि मुनि आए थे वहां पर? तो वहां पर 88,000। 80,000। 80,000। हाँ 88,000 88,000 ऋषि मुनि आए थे। और क्या वह कुर्सी पे बैठे थे क्या सारे? कोई कुर्सी पे नहीं बैठे थे, जमीन पर बैठे। सारे नीचे बैठे थे और एक व्यासासन लगाया था। और वहां पर शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी को बिठाया था। सूत गोस्वामी ये है रोमहर्षण सूत, इनके सुपुत्र थे। और सूत गोस्वामी ने जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवत बता रहे थे गंगा के किनारे, उसी सभा में श्रोताओं के बीच श्रील सूत गोस्वामी भी बैठे हुए थे। और वहां पर इसलिए वो एकत्रित बैठे थे, इसके पीछे भी कारण था, क्योंकि नैमिषारण्य वो यह जगह है जहां पर पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु माना जाता है। वहां पर यज्ञ करने से आसुरी शक्ति कम होती है। और सारे ऋषि मुनियों को पता था कि कलयुग
का आगमन हुआ है तो आसुरी शक्ति बढ़ने वाली है, तो समाज के कल्याण के लिए ये सारे लोग हैं वहां पर बैठे थे। और इसके ऊपर हमने काफी बार व्याख्या की है। जो मुनि होता है, जो साधु होता है, वो कभी अपने बारे में नहीं सोचता है। ये साधु की व्याख्या होती है। ओके, साधु मतलब वह अपने लिए नहीं जीता है, वो दूसरों के लिए जीता है। उसको अपने जीवन में कुछ कम पड़ता है तो उसको भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करते हुए चलता है, और इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है हमें। के बाद फिर ये ऋषि मुनि है, इनको सूत गोस्वामी को ये 6 प्रश्न पूछते हैं वहां पर। तो कोई भी शास्त्र है, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो श्रीमद् भागवतम हो, या फिर चैतन्य चरितामृत हो, या फिर वह 18 पुराण हो, सारे शास्त्रों में प्रश्न और उत्तर पाए जाते हैं। तो नैमिषारण्य ऋषियों ने, शौनक आदि ऋषि, उसमें जो शौनक ऋषि थे वो सभा के अधिकारी है। जिस तरीके से अगर 88,000 लोग बोलने लगेंगे तो क्या होगा, मच्छी मार्केट हो जाएगा ना पूरा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उनके बिहाफ में फिर एक व्यक्ति बोलते थे, उनका नाम था शौनक ऋषि। बराबर है। तो हमारी सभा में मान लो 70 लोग आते हैं रोज, और 70 लोग बोलने लगते हैं चाव 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 चाव, तो क्या हो जाएगा, पूरा माहौल खराब हो मछली जाएगा। मार्केट। तो इसलिए हमने एक व्यक्ति को रखा है ना, शौनक आदि ऋषि हमारे इसमें, है ना। कभी कभी वो बदलते रहते हैं शौनक ऋषि, कभी कृष्णा वोर प्रभु हो जाते हैं, कभी अशोक अशोक चावला प्रभु हो जाते हैं, कभी सुजीत शाह हो जाते हैं ना। शौनक ऋषि बदलते रहते हैं, क्योंकि शौनक ऋषि कैसा होता है कि पूरा समर्पित नहीं हुए हैं अभी तक, पूरा गृहस्थी चला रहे हैं ना, तो बदलते रहते हैं जब सब कुछ छूट जाएगा तो फिर वो वही रहेंगे, शौनक ऋषि। ओके, तो इस तरीके से आ, ओके, तो इस तरीके से ये कितने प्रश्न पूछते हैं, 6 प्रश्न पूछते हैं। 6 प्रश्न। तो पहला प्रश्न था कि अ, अखिल मानव समाज के लिए परम कल्याणकारी कार्य कौन सा है, ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न था कि हमें सारे शास्त्रों का शास्त्रों का सार। सार बताइए। तीसरा प्रश्न था कि भगवान श्री कृष्ण है वह अ, वसुदेव के पुत्र के रूप में क्यों अवतरित हुए। चौथा प्रश्न था कि भगवान के पुरुष अवतार के कार्य बताइए, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु। और चौथा प्रश्न था भगवान के लीला अवतार के बारे में बताइए। तो 21 लीला अवतार थे, 21 या 23 कुछ है, हम देखेंगे। और उसके बाद छठा प्रश्न था कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को जब खत्म करते हैं पांडवों के साथ, द्वारका लीला, मथुरा लीला, ब्रज लीला, कुरुक्षेत्र लीला, ये खत्म करने के बाद भगवान जब चले जाते हैं स्वधाम, अपने धाम में, तो भगवान यहाँ पर, है ना, किसका प्राकट्य होता है, किसको छोड़ के जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये 6 प्रश्न पूछे गए थे। तो इससे उसके बाद फिर शौनक आदि ऋषि हैं, वो कलयुग के लोगों का वर्णन करते हैं कि वो मंद बुद्धि रहते हैं, अभागे रहते हैं। अभागे का अर्थ क्या है, भाग्यहीन होते हैं, है ना। भाग्यहीन है हम सब लोग, आलसी है। उसके बाद पथ, मतलब मार्ग भ्रष्ट है, समझ में नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं करना है। कभी कभी अधर्म को ही धर्म समझते हैं, और कभी धर्म को अधर्म समझते हैं। तो कलयुग की स्थिति का वर्णन करते हैं, और इस तरीके से पहला अध्याय खत्म होता है। ठीक है, पहला अध्याय सबको समझ में आया, सिंपल है बहुत। अभी हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। तो दूसरे अध्याय में शौनक आदि ऋषि को
सूत गोस्वामी धन्यवाद करते हैं पहले कि आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। और फिर कहते हैं कि आपके इस प्रश्न पूछने से 3 लोगों का उद्धार होता है। पहला, आपके स्वयं का उद्धार होने वाला है, दूसरा मेरा भी उद्धार होने वाला है, और तीसरा ये जो श्रोता लोग बैठे हैं ना, जो सुनने वाले हैं, इनका भी उद्धार होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न किससे संबंधित है? ये प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। ठीक है, तो इसलिए आप जब भी किसी से बातें करेंगे तो आप ऐसा प्रयास करें कि केंद्र बिंदु हमेशा श्री कृष्ण हो, ताकि आप दोनों फिर घंटों भी बात करेंगे ना तो आपका कोई लॉस नहीं हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। हमारी बात हमेशा भौतिक ही होती है और उस पर घंटों हम चर्चा करते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया पहला अध्याय। उसके बाद दूसरे अध्याय की शुरुआत में तारीफ करते हैं। तारीफ करना बहुत जरूरी है। हाँ, जब व्यासासन पर कोई व्यक्ति बैठता है ना, तो हमारे इस्कॉन मंदिर में पहले उसका तारीफ किया जाता है कि इन प्रभु जी का नाम देवकी नंदन प्रभु है, इन्होंने इतनी पढ़ाई की है, इसके बाद इन्होंने विश्वविद्यालय में प्रचार किया है, काफी सेवाएं दी है। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हम इनके मुखार बिंदु से भागवत सुनेंगे। तो हम इन देवकीनंदन प्रभु जी का 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के स्वागत करेंगे। तो इस तरीके से सारी जो श्रोता है वो स्वागत करते हैं। तो ये प्रथा है ना, जो व्यक्ति भागवत सुनाता है। तो इस तरीके से इस तरह से क्या होता है, एक उचित माहौल तैयार होता है। तो उसके बाद फिर पहला जो प्रश्न था कि परम कल्याणकारी कार्य कौन सा है अखिल मानव जाति के लिए, तो सूत गोस्वामी कहते हैं सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति। सूत गोस्वामी कहते हैं कि अखिल मानव जाति के लिए सबसे परम कल्याणकारी कार्य वो है कि वह अधोक्षज, अधोक्षज का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जुड़ जाए। और ये भक्ति कैसे होनी चाहिए? तो 2 चीजें बताई है। अहेतु की, बिना कारण की, बिना कोई भौतिक इच्छा की होनी चाहिए। और दूसरा है अप्रतिहता। अप्रतिहता मतलब कौन बताएगा? अप्रतिहता का अर्थ क्या है? अप्रतिहता का अर्थ है बिना रुकने वाली, हमेशा चलते रहने वाली, है ना। हमारी भक्ति अगर रुक जाती है तो ये श्लोक याद करने का, अरे बाप रे, हमको तो भक्ति चलती रहनी चाहिए, रुक कैसे गई। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ। जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वह हमेशा किस तरह से विचार करते हैं, क्यों वह हमेशा सुख दुख में भी उसको कंटिन्यू कर पाते हैं। जैसे मान लो कि अगर अगर कोई किसी पिताजी के पास मान लो कि 4 व्हीलर कार है, नई कार है, और उसके बाद उसका जो बेटा है उसने जब कार को देखता है और कहता है कि मुझे भी पिताजी कार चाहिए। पिताजी कहता है कि ये कार तुम्हारा ही है ना, तो और कौन सी कार चाहिए तुमको? बेटा बोलता है कि मुझे टॉय का कार चाहिए, है ना। तो पिताजी बहुत समझाता है, बात ही नहीं मानता है। फिर पिताजी कहता है 1,000 रुपए ले लो और जो कार चाहिए वो ले लो। तो इस तरीके से फिर वो टॉय की दुकान में जाता है और वहां पर उसको रेड कलर का कार, ग्रीन कलर की कार, उसके बाद येलो कलर का कार, ब्लैक कलर का कार दिखाई देता है। तो अभी क्या हो गया, अभी वो बहुत कंफ्यूज हो गया कि मैं कौन सी कार खरीद लूं। हाँ, है ना। पिताजी अगर आप देखोगे तो पिताजी ने तो 1,000 रुपए दे दिए। अभी कंफ्यूज कौन हो गया है? कंफ्यूज उसका बेटा हो गया है। बेटा क्यों कंफ्यूज हो गया है?
क्योंकि उसको कार चाहिए थी, लेकिन अभी समस्या ये आई है कि ब्लैक कलर भी है, रेड कलर भी है, येलो कलर भी है, ब्लू कलर भी है। तो अगर अगर बेटा कौन से भी कलर का कार खरीद लेता है तो पिताजी को कुछ नुकसान होने वाला है क्या? पिताजी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसने 1000 रुपए तो दे दिए, है ना। लेकिन बेटे को बहुत फर्क पड़ने वाला है। बेटा कहता है कि मेरा फेवरेट कलर रेड है, लेकिन मुझे येलो भी बहुत पसंद है, मैं क्या करूं? तो इस तरीके से फिर अभी वो भ्रमित अवस्था में हो गया। तो पिताजी है, पिताजी को कोई मैटर नहीं करता है। तो इस तरीके से ये पिताजी है, एक शुद्ध भक्त का रोल यहाँ पर निभा रहा है, और जो उसका बेटा है ना, वो एक बद्ध जीव का रोल निभा रहा है ना, कंफ्यूज हो रहा है। दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ आपको। हम जब रास्ते पर चलते हैं तो रोड पे ट्रैफिक सिग्नल होते हैं। जब रेड कलर आता है तो हम रुक जाते हैं, जब येलो कलर आता है तो फिर हम, ग्रीन कलर आ जाता है तो हम चलते हैं, है ना, कार से, बाइक से। लेकिन जो व्यक्ति है ना हवाई जहाज में उड़ रहा है, उसको कुछ फर्क पड़ेगा क्या रेड सिग्नल आने के बाद? उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो हवाई जहाज से उड़ रहा है ना। तो उसी तरह से जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति रूपी हवाई जहाज में बैठा है, उसको इस संसार के रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता है, चाहे मेरे जीवन में रेड सिग्नल आ जाए या मेरे जीवन में ग्रीन सिग्नल आ जाए। मैं तो एरोप्लेन में बैठा हूँ ना कृष्ण के, तो मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो इस तरह से शुद्ध भक्त हमेशा इस संसार के चीजों से व्यथित नहीं होता है। ओके, तो ये हो गया दूसरे चैप्टर में पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरे प्रश्न का उत्तर वो देते हैं कि वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्याशु वैराग्यम। तो कहते हैं कि दो चीजें प्राप्त होती है भक्ति करने से। सारे शास्त्र का सार क्या है? शास्त्र का सार है कि ऐसी भक्ति को प्राप्त करे जिसमें दो चीजें होनी चाहिए। एक है वो भक्ति करने से ज्ञान प्राप्त होता है, अहेतुकी ज्ञान, और दूसरा है वैराग्य आता है। अगर हम भक्ति करने से वैराग्य आ रहा है, बहुत अच्छा है। अगर वैराग्य नहीं आ रहा है तो समझने का गड़बड़ है। ओके, दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरे प्रश्न का उत्तर देते सूत गोस्वामी फिर कि देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में क्यों प्रकट हो गए भगवान श्री कृष्ण? तो कहते हैं कि धर्म की स्थापना करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, है ना, मानव जाति का उद्धार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से प्रकट होते हैं। चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि भगवान के पुरुष अवतार का वर्णन कीजिए। तो दूसरे अध्याय के अंतिम पड़ाव में सूत गोस्वामी कहते हैं कि 3 प्रकार के पुरुष अवतार होते हैं। पहला कारणोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु और क्षीरोदक्षय विष्णु। कारणोदक्षय विष्णु के रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। गर्भोदक्षय विष्णु है, उस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, उनके नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और क्षीरोदक्षय विष्णु है, इस संसार के हर जीवात्मा के हृदय में और इस संसार के कण कण में विराजित होते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा ब्रह्मांड है, ये भगवान हर जगह पर उपस्थित है पुरुष अवतार के रूप में। ठीक है, फिर तीसरा अध्याय शुरू होता है और उसमें सूत गोस्वामी अवतार के बारे में बताते हैं, है ना, लीला अवतार। उसमें हम देखते हैं कि राम अवतार है, कूर्म अवतार है, परशुराम अवतार है, नारद मुनि का अवतार है, उसके बाद बुद्ध अवतार है, वराह अवतार है, नरसिंह अवतार है, दत्तात्रेय है ना, तो कृष्ण अवतार है, बलराम अवतार है, उसके बाद मत्स्य अवतार है। तो ऐसे कई अवतारों का वर्णन करते हैं लीला अवतार के बारे में। और इस तरीके से तीसरा अध्याय समाप्त हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? अब ये देखो, ये 3 अध्याय सबको समझ में आए। 3 अध्याय का थीम केवल एक ही है। सूत गोस्वामी प्रश्न पूछते हैं
पहले अध्याय में, और दूसरे और तीसरे अध्याय में शौनकादि ऋषि प्रश्न पूछते हैं और दूसरे और तीसरे अध्याय में सूत गोस्वामी उत्तर देते हैं। हो गया, 3 अध्याय खत्म हो गए। ठीक है, अभी चौथा अध्याय है, एक नया पड़ाव से शुरू होता है। चौथा अध्याय में सीन ऐसा है कि सूत गोस्वामी अपना जो कैमरा है वो कहाँ पर लाते हैं, फिर वह सीधा बद्रिक आश्रम में बद्रीनाथ जाते हैं ना, जहाँ पर अभी हम गए थे। सीधा जो कैमरा है तुरंत बद्रिक आश्रम में लाया जाता है और वहां पर व्यासदेव जी ऐसे माथे पे हाथ रखकर चिंताग्रस्त दिखाई देते हैं, है ना। सोचते हैं कि मैंने इतना सारा वेद पुराण लिखे, महाभारत लिखे, 108 उपनिषद लिखे, लेकिन मेरा हृदय अभी तक क्यों असंतुष्ट है, क्यों मेरे हृदय में मैं समाधान का एहसास नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों। ऐसा सोच ही रहे थे तो अचानक कौन आते हैं, अचानक उनके गुरु आते हैं, बराबर है। तो यहाँ पर हमको एक चीज सीखने को मिलती है, जब कोई शिष्य भ्रमित होता है तो भगवान श्री कृष्ण खुद आते हैं क्या? भगवान कृष्ण खुद नहीं आते हैं। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में उसके गुरु को हिंट देते हैं कि आपका शिष्य अभी विचलित है, जाओ। और इस तरीके से नारद मुनि, है ना, बिना कोई एसएमएस से, बिना कोई व्हाट्सएप मैसेज से, बिना कोई फेसबुक के मैसेज से वह नारद मुनि वहां पर बिना बजाते हुए आगमन होता है। जैसे ही आगमन होता है नारद मुनि का, तो वो देखते हैं व्यासदेव जी मेरा शिष्य असंतुष्ट है, और फिर वह कहते हैं कि अभी मैं तुमको एक गलती बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। तुमने पता है क्या किया है? तुमने इतने सारे ग्रंथ लिखे, महाभारत लिखा, उसके बाद वेद लिखे, पुराण लिखे, लेकिन एक गड़बड़ तुमने की। व्यासदेव जी बोलते हैं कौन सी गड़बड़ की, बताइए। कहते हैं कि तुमने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ का ही वर्णन किया, लेकिन जो पंचम पुरुषार्थ है भक्ति, उसका तुमने वर्णन ही नहीं किया। इसलिए तुमने एक बहुत बड़ी गलती क्या की है, लोगों को कर्म कांड की तरफ आकर्षित किया है। तो लोग अभी भक्ति नहीं कर रहे हैं, सब कर्म कांड में लगे हैं। तो इसलिए तुमने बहुत बड़ी भूल की है, लोगों को गलत रास्ता दिखा के। तो इसके लिए तुम संतुष्ट नहीं हो। जैसे नारद मुनि कहते हैं, व्यासदेव जी को अपनी गलती का एहसास होता है, हाँ गुरुदेव, हाँ बराबर कह रहे हैं, मैंने ये किया ही नहीं, तो अभी मैं क्या करूं। तो कहते हैं कि अभी आप भागवत का वर्णन करो, भागवत लिखिए आप। तो उसी व्यासदेव जी की जो गुफा है ना, जहाँ पर हम गए थे बद्रिकाश्रम में, उसी गुफा में वह नारद मुनि भी आए थे और व्यासदेव जी वहां पर भागवत का वर्णन करते हैं, है ना। और इस तरीके से चौथा अध्याय है, इसका शीर्षक है कि नारद मुनि का प्राकट्य। नारद मुनि सारा अपने उसकी गलती बताते हैं और 5वें अध्याय में वह आदेश देते हैं कि तुम क्या करो, तुम अभी भागवत लिखो। ठीक है, तो चौथे अध्याय का थीम क्या है? चौथे अध्याय का थीम है कि अपनी शिष्य की गलती को बताते हैं कि तुमने क्या गलती किया है, और 5वें अध्याय में ये बताते कि भागवत ही क्यों लिखो, भागवत की महिमा गाते हैं। और छठे अध्याय में फिर वो क्या कहते हैं? छठे अध्याय में वो कहते हैं कि फिर तुमने अभी तुम मेरे बारे में सुनो, है ना, कि मैं कैसे भक्ति में आया, है ना। तो कभी कभी जब शिष्य भ्रमित अवस्था में होता है तो उसको ज्ञान देने के बाद, है ना, गुरुदेव अपने बारे में भी बताते हैं कि अभी सुनो, है ना, कि मैं भक्ति में कैसे आया। तुमको लगता है कि तुमने गलती किया, अरे मैंने भी गलती किया था, सुनो अभी। तो इसके लिए तुम उदास मत हो, है ना। तो जब कोई शिष्य उदास होता है तो गुरु उस अपना उदाहरण देकर बताता है मैंने भी गलती किया था। तो फिर नारद मुनि कहते हैं कि पहले मैं कौन था? पहले मैं नारद मुनि था, लेकिन मुझे शाप दिया गया और मैं एक सबसे पहला मेरा जन्म गंधर्व का होता है। उस गंधर्व का नाम क्या होता है? उस गंधर्व का नाम होता है, किसी को याद है? जी गुरुजी, उपब्रहन। हाँ उपब्रहन, हाँ बराबर, वेरी गुड। उपब्रहन नाम होता है उसका, है ना, गंधर्व।
वो गंधर्व के रूप में, उसका इतना अच्छा शरीर होता है, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या? जब देवी देवता नगर संकीर्तन करने के लिए निकलते थे, है ना, जय सचिनंदन गौर हरि, है ना, नादिया बिहारी गौर हरि, हरे कृष्णा का कीर्तन जब चलता था, जुलूस लेके देवी देवता करताल मृदंग बजाते बजाते, तो ये बृहन, तो ये उपबरहन क्या करता था? उपबरहन वहां पर जाके, जहाँ पर लेडीज लोग डांस करते थे, वहां पर जाता था और फिल्मों के गाने गाता था, हाँ, बॉलीवुड के हिट सॉन्ग गाता था। तो इसके लिए उसको देवी देवता ने भी शाप दिया, अरे पागल, भगवान का कीर्तन चल रहा है और तू पिक्चर के गाने गा रहा है, वो भी लेडीज लोगों के बीच में जाके, ये तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। इसके लिए मैं तुमको शाप देता हूँ कि तुम दासी के पुत्र के रूप में जन्म ले लो। तो अगला जन्म उसका फिर दासी के पुत्र के रूप में होता है। देखिए, है ना, हर एक साधु है ना, उसका एक अतीत होता है, हर एक साधु है उसका एक भूतकाल होता है ना। महान जो रामायण के ग्रंथकार है वाल्मीकि मुनि, उनका भी एक अतीत था, रत्नाकर नाम के वो शिकारी हुआ करते थे, है ना। तो इसलिए अगर हम अतीत में कुछ और थे और अभी मैं भक्ति कर रहा हूँ, तो इसलिए आप, पछतावा तो होना चाहिए, वो नेचुरल है, लेकिन हमें इतना डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए कि मैंने बहुत पाप किए हैं, तो मैं कैसे भगवान के सामने जाऊं। तो इतना निराश नहीं होना चाहिए कि ये कंक्लूजन निकाले कि कृष्ण आपकी भक्ति भी मुझे शुद्ध नहीं कर सकती, मैं इतना पापी हूँ। नहीं, भगवान कहते हैं कि तुम कितना भी पापी हो, जो जगाई और मधाई थे, इतना पापी थे वो, लेकिन मेरे हरि नाम से उनका उद्धार हुआ। तो इसके लिए हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने इतने पाप किए हैं कि भगवान का हरि नाम भी मुझे तार नहीं सकता। तो जो दासी पुत्र के रूप में जब अवतार लेते हैं, तो उनके पिताजी है वह गुजर गए होते हैं, उनकी माँ बेचारी दासी रहती है, छोटा मोटा आश्रम में काम करती है, थोड़ा तनख्वाह मिलता था, उससे अपने पुत्र का पेट भरती थी। अचानक बारिश का सीजन आता है, उनके आश्रम में भक्ति वेदांती, मतलब भगवान के शुद्ध भक्त आते हैं 4 महीने के लिए। अभी वो औरत थी, वो औरत उनकी सेवा करती थी, और सेवा करते 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 कभी कभी ये उसका 5 साल का छोटा बच्चा है, दासी पुत्र, वो भी कभी कभी उनके झूठे बर्तन उठाता था, झाड़ू मारता था। तो अनायास ही एक बार उसने पूछा कि हे ऋषिवर, क्या मैं आपका उच्छिष्ट खा सकता हूँ? भक्ति वेदांती ने कहा कि जरूर, क्यों नहीं खा सकते, खाइए। और जैसे ही खाते हैं, तो दासी पुत्र कहते हैं कि मैं अचानक बदल जाता हूँ, है ना, मेरे पूरे जो भक्ति वेदांत इसके जो गुण है वो मेरे अंदर आ जाते हैं, और मैं भी उन्हीं के जैसा गुरुजी बन जाता हूँ। और इस तरीके से अचानक क्या होता है फिर, व्यासदेव जी, नारद मुनि बताते कि अचानक काल के, भगवान की इच्छा से ही अचानक मेरी माँ को सर्प काट लेता है, सांप काट देता है, और मेरी माँ गुजर जाती है। अब मेरा कोई नहीं था इस संसार में, ना मेरा चाचा था, ना मेरे मामा था, ना मेरी दादी थी, ना दादा था, ना मेरी मौसी थी, कोई नहीं था, मेरे पिताजी भी नहीं थे, ना मेरा कोई भाई था, किसकी ओर देखूं मैं। लेकिन मैं उस अवस्था में भी मैंने विधाता को कोसा नहीं, मैंने इसको भगवान की कृपा के रूप में लिया, क्योंकि मैं मेरी माँ से बहुत आसक्त था, क्योंकि वो मेरा बहुत लाड प्यार करती थी। अभी आप देखिए, भगवान इतना, इतनी सूक्ष्मता देखते हैं कि अगर पुत्र के भक्ति के मार्ग में माँ की ममता भी अगर आड़ आती है, तो भगवान उस ममता को भी कभी कभी हटा देते हैं, है ना, बराबर है। अभी आप बोलोगे कि ये कैसा, अरे माँ तो माँ है ना। तो माँ का जो, पुत्र का जो प्रेम होता है माँ के प्रति, और जो जीवात्मा का भगवान के प्रति प्रेम होता है, दोनों में से कौन सा प्रेम उच्च है, बताइए आप, हम्म? बताइए। जो
जो पुत्र का जो प्रेम होता है माँ के प्रति और एक जीवात्मा का प्रेम होता है ईश्वर के प्रति, दोनों में से कौन सा प्रेम सबसे उच्च 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 दर्जे का है? तो वो है एक जीवात्मा का भगवान के प्रति जो प्रेम है। भगवान के प्रति। लेकिन ये कई बार हम समझ नहीं पाते हैं। जब नीति का क्रूर हाथ हमारे परिवार में आ जाता है और जिनसे हम लगाव रखते हो व्यक्ति चला जाता है, तो हम ये समझ नहीं पाते हैं कि कृष्ण ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। तो इसलिए यहाँ पर यह सवाल है, नारद मुनि बिल्कुल नहीं करते। ना वो भक्ति वेदांती आए थे, उनको भी उन्होंने किया अपने, क्योंकि वो उनके गुरु के जैसे थे, उनको भी नहीं किया। ना उन्होंने विधाता को किया। तो इस तरीके से है ना। तो यहाँ पर भगवान की कृपा के रूप में लिया और फिर वो कहाँ पर गए? वो उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया उन्होंने, क्योंकि कोई नहीं था ना अभी। हाँ, जब गांधारी के जीवन में जब उसके पुत्र मारे जाते हैं तो वो क्या करती है? वो तुरंत कृष्ण को शाप देती है और ऐसा शाप देती है कि महाभारत में लिखा हुआ है कि गांधारी इतनी रोते हुए विचलित होती है कि कृष्ण तुम भगवान हो ना, और तुम जब भीम मेरे पुत्रों को मार रहा था तुम वहां पर थे, देख रहे थे, तुमने क्यों नहीं बचाया मेरे पुत्र को? क्यों तुमने उसको मर जाने दिया? तो इसलिए तुम भगवान हो, लेकिन तुम बहुत निष्ठुर हो, बहुत क्रूर हो। ये गांधारी का निष्कर्ष था। और गांधारी कृष्ण को फेस टू फेस देख रही थी, है ना, फेस टू फेस, आंखों के सामने। कृष्ण के आईब्रो हिल रहे थे, कृष्ण का मोरपंख हिल रहा था, समझ में आ रहा है? कृष्ण कैसे चलते थे वो देख रही थी। लेकिन ये सब देखने के बाद भी उसने कृष्ण को शाप दिया। और यही गलती हम अक्सर करते इस मार्ग में। जब कोई पीड़ाजनक परिस्थिति जीवन में आती है तो एक थॉट तो हमारे मन में आता ही है, कृष्ण आपने मेरे साथ ये क्यों किया? मैं तो 4 बजे उठकर आपकी माला का जप करता हूँ, 4 बजे उठकर मैं माला का जप करती हूँ, आपके बारे में रोज सुनती हूँ मैं, ये आपने मेरे साथ क्या किया? यही सवाल हम जब भगवान करे कि हे कृष्ण, मैं कभी ये सवाल आपको ना पूछूं, क्योंकि आप तो मेरे परम पिता है, आप हमेशा मेरे जीवन में अच्छा ही चाहेंगे। तो नारद मुनि ने उस दासी पुत्र ने को भी पता था कि मेरे प्रभु, मेरे कृष्ण मेरी माँ को ले गए हैं सर्पदंश से, इसके पीछे भी कोई अच्छा ही कारण होगा। ये जो विश्वास है, ये श्रद्धा है, यही हमारा क्या है? यही हमारी संपत्ति है। क्योंकि संसार में सारी संपत्ति इधर ही छोड़ के जानी पड़ती है, एक ही संपत्ति हम ले जाते, वो है श्रद्धा रूपी संपत्ति। मेरी श्रद्धा हमेशा बनी रहे। और यहाँ पर फिर उत्तर दिशा करते हुए एक गांव, पर्वत, कई खेत, उसको पार करते 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 इतने थक जाते हैं कि नदी में स्नान करते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं और ध्यान करने बैठ जाते हैं, जो उन्होंने अपने गुरु से सिखाया था। और जैसे ही ध्यान करते, अचानक भगवान उनके हृदय में अवतीर्ण होते हैं। नारद तो दासी पुत्र था, 5 साल का बच्चा, और इतना वो व्याकुल हो उठते हैं, है ना, क्योंकि अचानक वो गायब हो जाते हैं। और जैसे गायब हो जाते हैं, इतना वो मछली की तरह झटपटाते हैं कि कहाँ गया वो सुंदर रूप। आप सोच सकते हो कि भगवान को किसने एक बार देखा है, वह वापस इस संसार की कोई भी वस्तु के प्रति आकर्षित हो ही नहीं सकता। अभी हम इसलिए इस संसार के प्रति आकर्षित होते हैं रोज, क्योंकि अभी तक हमने भगवान के रूप का दर्शन नहीं किया।
कैसे कृष्ण इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, करोड़ों कामदेव भी उनके सामने खड़ा किए ना तो वो भी फीके पड़ जाएंगे। कामदेव स्वयं जब कृष्ण की सुंदरता को देखता है तो वो भी होश खो बैठता है और बेहोश हो जाता है। इसके लिए भगवान का एक नाम है मदन मोहन। तो आप सोच सकते हो कृष्ण इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, कोई गणना ही नहीं है ना। तो इसलिए जब वह सुंदर रूप हमारे सामने आएगा तब वो हमारी आंखों की पूर्णता होगी। लेकिन अभी भी भगवान है यहाँ पर, जहाँ पर मैं बैठा हूँ, जहाँ पर आप बैठे हैं, आप ही के घर में है वो। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं कण कण में विराजित हूँ, मैं पानी का टेस्ट भी मैं ही हूँ, अग्नि की उष्णता भी मैं ही हूँ। तो पहले मैं उसमें तो देखो एटलीस्ट। तो इस तरीके से हमें भगवान को फील करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए रोज की जिंदगी में। और इस तरीके से हम, जो नारद मुनि है वो कहते हैं कि अचानक फिर एक आकाशवाणी होती है। कहते हैं कि हे दासी पुत्र, जब तक कोई अपने अनर्थों से शुद्ध नहीं होता है तब तक वो मुझे, है ना, 24 घंटे नहीं देख सकता। तो मैंने तुम्हारी उत्कंठा बढ़ाने के लिए ये सब किया था, ताकि तुम और लालायित हो। कभी कभी देखो, भगवान हमारे उत्कंठा बढ़ाने के लिए क्लास में हमको अचानक 1 मिनट ऐसा देते हैं कि ऐसा लगता है कृष्ण अभी आपके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आंखों में पानी आता है और हृदय में एक ऐसी अनुभूति होती है कि ऐसा लगता है कि हाँ, इतना अच्छा लग रहा है कि सारा टेंशन गायब हो जाता है, हृदय निर्मल हो जाता है। चाहे वो क्लास में हो सकता है, चाहे आप इस्कॉन मंदिर में जाकर कीर्तन सुनते वक्त हो सकता है, या फिर आप घर में भगवान के लिए, है ना, भगवान के सामने खड़े होकर कोई प्रार्थना करते हुए भी हो सकता है। ऐसा हुआ है, सबके साथ होता होगा ये अनुभव, बराबर है। जी सबके गुरुजी। साथ ऐसा होता है, एक एक मिनट 2 मिनट का होता है और हमको ऐसा लगता है कि सब कुछ भूल जाओ भी, ये एक क्षण का जो आनंद कृष्ण ने मुझे दिया है। हाँ, कभी कभी जपा करते समय ऐसा लगता है कि बस ऐसे भी बस कर, अच्छा हो जाता है। फिर 2-3 मिनट के बाद गायब हो जाता है वो, होता है ऐसे, गायब हो जाता है। और फिर हम बोलते हैं कि कहाँ गया वो क्षण, अचानक गायब कैसे हो गया। तो भगवान हमको वो क्षण क्यों देते हैं? क्योंकि थोड़े समय के लिए कृष्ण हमको लालची बनाना चाहते हैं कि और तुम मेरे लिए तड़पो। तड़पने का अर्थ है और मेरे लिए संघर्ष करो, है ना। फिर तुम्हारे और अनर्थ निकलेंगे, फिर मैं और तुम्हारे सामने आऊंगा, और अनर्थ निकलेंगे और मैं तुम्हारे सामने आऊंगा। तो इसलिए कृष्ण हमको मोटिवेट करते हैं, धीरे 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 धीरे, है ना। और जब वह इतनी परमोच्च अवस्था को हम जब पहुंच जाते हैं, है ना, कि सारे अनर्थ चले जाते हैं और फिर कृष्ण हमको, है ना, हम पूरे खो जाते हैं कृष्ण की लीला में, कृष्ण के नाम में, वहां कुछ सोचता ही नहीं है ना। तो फिर ऐसा लगता है कि अभी बस बस हो गया अभी ये संसार। अभी मुझे कृष्ण के लिए मैं दीवाना हो रहा हूँ, कृष्ण के लिए मैं पागल हो रही हूँ, है ना। लेकिन फिर भी हमको क्या करना चाहिए? घर में ही वो पागलपन दिखाना चाहिए, है ना, कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। ओके, क्योंकि भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, इस संसार में ही रहो लेकिन इस संसार के ना हो जाओ। यही फॉर्मूला है। क्योंकि भागने के लिए हम ऋषि मुनि तो है नहीं, है ना। और जब उतार अवस्था आ जाएगी, है ना, जब कोई शादी किए है, गृहस्थ है, उसके बच्चों का सब हो जाएगा, तो फिर आप जब आपका 55-60 क्रॉस हो जाएगा तो फिर आपने फिर घर में नहीं रहना चाहिए, फिर आपको वृंदावन या मायापुर जाना चाहिए और वहां पर किसी इस्कॉन मंदिर में जाके भगवान की सेवा करते 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 प्राण छोड़ देना चाहिए। कैसे उदासी है, वहाँ अपने नारद मुनि अपने शिष्य को कहते हैं, देखो
व्यासदेव, है ना, किस तरह से मैंने मेरी कहानी आपको बता दी, है ना। हाँ, पसंद है। तो इस तरीके से फिर धीरे 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 व्यासदेव जी भी मोटिवेट हो गए, इतने मोटिवेट हो गए कि उनको लगा कि हाँ, अभी मेरा जीवन संतुष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु मेरे आश्रम में आए, उन्होंने मुझे गलती दिखाई, गलती देने के बाद मुझे उपदेश दिया, उपदेश देने के बाद उन्होंने अपना उदाहरण भी दिया। तो ये पूरा एक पैकेज मुझे दे दिया, है ना, तीनों चीजों का। तो इसके लिए अभी मैं संतुष्ट हो गया हूँ। अभी मेरे जीवन में क्रिस्टल क्लियर है, हृदय में भी कुछ ग्लानि नहीं है, कुछ अशांति नहीं है, कुछ शंका नहीं है। तो इस तरीके से ये 6 अध्याय खत्म होते हैं फिर, है ना। और उसके बाद फिर 7वां अध्याय इस तरीके से शुरू होता है कि फिर वापस सूत गोस्वामी जो कि कैमरा है बद्रिकाश्रम से हटाकर कहाँ ले जाते हैं, फिर कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में। 7वां अध्याय, वहां पर फिर क्या हो जाता है, देखते हैं कि कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ है और क्या हो रहा है, अश्वत्थामा है, उसने बदला लेने के लिए क्या किया, उसने एक ब्रह्मास्त्र चलाया। और चलाते समय हुआ क्या, ब्रह्मास्त्र चलाते समय जो ब्रह्मास्त्र उसने क्यों चलाया था, इसके पीछे भी कारण था कि अश्वत्थामा ने ऐसा महान क्रूर कार्य किया था, महान तो नहीं, क्रूर कार्य किया था कि उसने द्रौपदी के सोते हुए 5 बच्चों को मार दिया था, सोते हुए। इतना घिनौना कार्य किया था, हालांकि वह ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण कभी कदापि ऐसा कार्य नहीं कर सकता था। तो इस तरीके से जब अर्जुन को जब पता चला कि द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या हुई है, तो अर्जुन वचन देता है द्रौपदी को कि हे द्रौपदी, मैं अभी अश्वत्थामा का सिर काट के लेके आऊंगा और इस सिर के ऊपर तुम खड़ी होकर स्नान करोगी। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में उनको ले जाते हैं। अश्वत्थामा जब देखता है कि अर्जुन आ रहा है तो और जोर से भागने लगता है। अश्वत्थामा के घोड़े थक जाते हैं और जब वो देखता है कि मृत्यु मेरे समीप आ रहा है तो भयवश होकर वह ब्रह्मास्त्र चलाता है अर्जुन की ओर। और अर्जुन जब देखता है ब्रह्मास्त्र आ रहा है तो खुद चलाता नहीं है, वो पहले अपने गुरु को देखता है। कौन उसके गुरु है? कृष्ण। कृष्ण को देखते हैं, मैं क्या करूं अभी। कृष्ण कहते तुम भी चलाओ, है ना। अभी हालांकि पता था अर्जुन को कि इसका मेरे पास निचोड़ है, लेकिन जो शिष्य होता है वो गुरु के ऊपर आश्रित रहता है। तो वहां पर तो गुरु मेरे सामने ही है, तो मैं कैसे उसको बिना पूछे काम करूं। पूछ लिया। तो इस तरीके से ब्रह्मास्त्र चलाते हैं और फिर एक ब्रह्मास्त्र से दूसरे ब्रह्मास्त्र का ये हो जाता है, निष्कासित कर देता है वो। और उसके बाद एक जानवर की तरह उसको बांध देता है अर्जुन और उसको द्रौपदी के सामने खड़ा कर देता है। कहा, "ये देखो द्रौपदी, यही तुम्हारा हत्यारा है, इसने ही तुम्हारे 5 सोए हुए बच्चों का वध किया। बोलो अभी क्या करूं इसको।" तो सभा बुलाई जाती है, उधर ही रहते हैं सारे लोग। युधिष्ठिर कहता है कि इसको छोड़ दो। द्रौपदी कहते हैं इसको छोड़ दो। नकुल सहदेव भी समर्थन करते, छोड़ दो, क्योंकि ये ब्राह्मण है और हमारे गुरु का पुत्र है द्रोणाचार्य, कैसे मारे हम इसको। लेकिन भीम कहता है नहीं, इसको मार दो। तो अभी क्या करे। तो अर्जुन सोचता है कि अगर मैं युधिष्ठिर के निर्णय को फॉलो करता हूँ भीम को बुरा लगेगा, और अगर मैं भीम को फॉलो करता हूँ तो युधिष्ठिर को बुरा लगेगा। एक्चुअली दोनों बड़े भाई है ना, अर्जुन के बड़े भाई है दोनों, भीम भी बड़ा है, युधिष्ठिर भी बड़ा है। करूँ तो क्या करूँ। वापस किसकी तरफ देखता है अर्जुन? अपने गुरु की तरफ देखता है। कृष्ण क्या करूँ बोलो। कृष्ण वापस आंखों से सिग्नल देते हैं और समझ जाता है। कृष्ण कहता है भीम की भी इच्छा पूरी करो और युधिष्ठिर की भी इच्छा पूरी करो।
अभी दोनों की इच्छा कैसे पूरी कर सकता है? असंभव है ना, क्योंकि एक की इच्छा पूरी कर सकता हूं मैं। ये कृष्णा वैसा क्या बोलते हैं, उधर गए वैसे ही बोले, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सरस्वती थमा दिए, अभी इधर भी ऐसे ही बोलते हैं। जब जब आप बोलते हैं मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक से बोलो ना। तो लेकिन अर्जुन समझ जाता है, क्योंकि अभी तो भगवान है, अर्जुन के लिए क्या नहीं बने, मित्र बने, उसके बाद सारथी बने, उसके बाद है ना भाई बने, कजिन था वो, है ना मामा का लड़का था। तो इस तरीके से सारी चीज, सारे रोल निभाए कृष्ण ने अर्जुन के लिए, मैसेंजर बने, दूत भी बने। तो इतने भगवान दयालु। मुझे बता, भगवान जैसा कौन व्यक्ति हो सकता है जो ड्राइवर बनता है, दूध बनता है, क्या नहीं करता है कृष्ण अर्जुन के लिए। तो अर्जुन फिर क्या करता है, अश्वत्थामा का वो जो मणि होता है उसको काट देता है, और मणि निकालने से अश्वत्थामा शक्तिहीन हो जाता है, तेजहीन हो जाता है, और वो सप्त चिरंजीव में से एक होने के कारण अश्वत्थामा अभी भी जीवित है। और इस तरीके से अश्वत्थामा को फिर निकाल दिया जाता है। लेकिन अश्वत्थामा इतना अपमान उसको लगता है कि वो कहता है कि मैं पांडव का आखिरी वंशज परीक्षित है, उसको भी मार डालूंगा। तो इस तरीके से ये हम 8वें अध्याय में देखेंगे कि किस तरीके से, है ना, वापस एक बार ब्रह्मास्त्र चलाता है अश्वत्थामा। हम ये 8वें अध्याय का 8वां अध्याय कल शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। तो सबको समझ में आया? 7वां अध्याय का मैंने सारांश बताया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6। ये समझ में आया। ठीक है, तो इसको आप वापस एक बार इसको सुनिए अच्छे से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी रुक जाता हूँ। ओके, गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बोलो। पूछो। गुरुजी, आपने बताया था कि अध्याय 2 और 3 में उत्तर दिए हैं सूत गोस्वामी ने, तो अध्याय 2 में कितने दिए और 3 में कितने दिए वो बता दीजिए। अध्याय 2 में उन्होंने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 प्रश्नों को देते हैं, और तीसरे अध्याय में 5वां और 6ठे प्रश्न का देते हैं। धन्यवाद गुरुजी, हरे कृष्ण। ओके, तो मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। तो देखिए, ये भागवतम हमको रोज पढ़ना चाहिए, रोज सुनना चाहिए। तो अब अभी हमारी यात्रा भी खत्म हो गई है, यात्रा के अनुभव भी हो गए। हर एक दिन हमारे लिए ऐसा लगना चाहिए, कृष्ण अलग दिन आया है, वाह आज भी कुछ सुनने को मिलेगा, वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा हमारा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे आज भी भागवतम है क्या, आज भी गीता है क्या, वही गीता वही भागवत, अरे कोई दूसरा तो बोलो। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण कथा है ये, हर एक दिन एक उत्सव है। परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं, हमारे एक भक्त के लिए हर एक दिन एक फेस्टिवल होता है, उत्सव होता है। ऐसा नहीं कि आज भी वाला करोगे, अरे बाप रे रोज करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जय गुरुजी, धन्यवाद। हरे हरे राम राम राम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, मेरा दंडवत प्रणाम। कृष्ण